अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। तो बच्चों इस केस में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास इलास्टिक क्या होता है और उसके बाद हमारे पास इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है। कोलिजन तो आप जानते होंगे कि इन दो चीजों का आपस में टकराना, वो हमारे पास क्या होता है, कोलिजन होता है। नेक्स्ट अब हम डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले इनइलास्टिक कोलिजन को। अ कोलिजन इन व्हिच काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इज कॉल्ड इनइलास्टिक कोलिजन। यानी ऐसा केस, ऐसी कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारी क्या है, कंजर्व नहीं रहती बल्कि क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। उसको हम क्या कहते हैं, इनइलास्टिक कोलिजन। अब इनइलास्टिक कोलिजन को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हमारे पास दो टेंस बॉल्स हैं जिनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 20 मीटर फी सेकंड है। तो अब क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी से क्या करें, मूव करें। जैसे एक दूसरे के साथ ये क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, तो कोलिजन के बाद क्या है, ये सेम वेलोसिटी से मूव नहीं करेंगे बल्कि इसकी वेलोसिटी में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब ये जो इसकी वेलोसिटी में कमी आ रही है, ठीक है, तो ये क्या है, असल में क्या, काइनेटिक एनर्जी का क्या हो गया, लॉस हो गया है। यानी इसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस होने की वजह से हमारे पास क्या है, इसकी वेलोसिटीज में कमी आ गई है। सो इस केस में इस केस में हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रही बल्कि कांस्टेंट नहीं रही। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी कोलिजन है ये हमारे पास क्या है, इनइलास्टिक कोलिजन है। इसके लिए एक अदर एग्जांपल में हम गौर करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है, अगर हम गौर करें, ये हमारे पास सैंड है, सैंड, इसके ऊपर अगर हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं, अपवर्ड से बॉल को सैंड पे थ्रो करते हैं, तो हम गौर करेंगे ये बॉल जो है उसी वेलोसिटी से क्या करेगा, वापस नहीं जाएगा बल्कि क्या है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर वहीं बैठ जाएगा सैंड के ऊपर। तो ऐसा क्यों है, ये जो हमारे पास सैंड की फ्रिक्शन है उसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या आ गया, लॉस आ गया है। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, कंजर्व नहीं रही। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, इनइलास्टिक कोलिजन की एक एग्जांपल है। तो नेक्स्ट बच्चों अगर हम इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो इलास्टिक कोलिजन को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए कोलिजन in which kinetic energy is conserved is called elastic collision. Is called elastic कोलिजन। यानी ऐसी कोलिजन जिसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। अब इसके लिए एक एग्जांपल पे गौर करते हैं। अब अगर हम कोई हार्ड बॉल ले लें, ये क्रिकेट में हार्ड बॉल इस्तेमाल होती हैं। अगर हम कोई हार्ड बॉल ले लें, अगर हम उसको किसी मार्बल या किसी मतलब सीमेंट के फर्श वगैरह पे आप उसको थ्रो करें, तो क्या है, वो अप्रोक्सीमेटली सेम हाइट पे जाके क्या करेगा, आपको बाउंस बैक करेगा। यानी वो सेम हाइट पे क्या वापस आएगा। तो अब उस केस में हमारे पास बहुत कम एनर्जी, हम कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास लॉस हो रही है। तो अप्रोक्सीमेटली वो जो हमारा बॉल है वो सेम वेलोसिटी, सेम हाइट से क्या आएगा, वापस आएगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, उसमें लॉस नहीं हुआ। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या रही है, कंजर्व रही है। सो वी कैन से कोलिजन इन व्हिच काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। नेक्स्ट हम इसके लिए एक एग्जांपल पे गौर करते हैं। वही बात जो पीछे हमने एग्जांपल दी थी, अगर यहाँ पे हमारे पास ये फर्श है, ये मार्बल का बना हुआ है, मार्बल फ्लोर है, मार्बल फ्लोर है, तो अगर आप इस पे गौर करें तो इसी पे हम क्या करते हैं, हार्ड बॉल को थ्रो करेंगे, तो जिस वेलोसिटी से हम इसको थ्रो कर रहे हैं सेम वेलोसिटी से हमारा बॉल क्या है, बाउंस बैक कर जाएगा। तो हमारा बॉल जो है बाउंस बैक सेम वेलोसिटी से जिससे कर रहा है, तो हमारे पास इसके केस में काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं है, काइनेटिक एनर्जी क्या है,
कंजर्व है। सो हम कह सकते हैं कि ऐसा केस जिसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता वो हमारे पास क्या होता है, इलास्टिक कुलियन होता है। तो ये था बच्चों हमारा इलास्टिक कुलियन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन। थैंक यू वेरी मच।